चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ईश्वर तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। ईश्वर तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। एक जोरदार ताली बजाएं।
परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा है प्रभु, तू हमारा बनाने वाला है प्रभु। हम जानते हैं कि तू हाथ की बनाई हुई मंदिरों में नहीं रहता है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का तू स्वामी है और तू सबको जीवन देता है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, तू हम सभी लोगों को बचाने के लिए तूने क्रूस पर कुर्बान हो दिया और हमें नया जीवन दिया। आज जो तेरा नाम लेते हैं, नरक से, पापों से, शैतान से और अंधकार से मुक्ति पाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, जो तेरे अनुकरण करते हैं, जो तेरे वचनों को पालन करते हैं, जो तेरे इच्छा के अनुसार चलते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि तू उनके लिए कोई भी वस्तु दूर नहीं करता उनसे। तूने नई बातें सिखाता, तूने बल देता है, तूने समझ देता है, तूने नई योजनाएं देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू अभिषेक करने वाला परमेश्वर, हर एक हृदय आत्मा को तू अभिषेक करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू पवित्र है पिता, तू हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर, तू हमें बचाता है पिता। जब हम कोई भी कठिनाई में, कोई भी परिस्थितियों में हम गुजरते हैं या हम हौसला खो देते हैं या हमारी कदम आगे नहीं बढ़ता है, तू हमारी हौसला को बढ़ाता है और तू हमारी कदम को उठाता है। प्रभु ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। तू अभिषेक करो पिता प्रत्येक हृदय आत्मा को प्रभु ईश्वर,
धन्यवाद देते हमारे जीवन निराशा में नहीं बल्कि आशा में पड़े पिता। हम विश्वास से हम आगे बढ़े प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं कि तू विश्वास का आदर करता है पिता। धन्यवाद देते अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन के जीवन में। धन्यवाद देते आपकी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। तुझसे मिलने की आरज़ू है, यीशु तेरे करीब मैं आया हूँ। तुझसे मिलने की आरज़ू है, आज खड़ा हूँ तेरे दर पे यीशु, सुन ले इस दिल की दुआ।
धन्यवाद देते हैं दयालु और कृपालु परमेश्वर से। प्रभु अगर हम विश्वासी है तो हम आत्मिक मापदंड को हम समझ सकें। प्रभु हम हमेशा आपकी मार्ग में चल सकें, आपकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें, आपकी महान आज्ञाओं को हम पूरा कर सकें, आपकी बातें सुनकर उसके जैसा व्यवहार कर सके। प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमें बल दीजिए, हमें आपकी आत्मा की अगुवाई दीजिए पिता, और हमें आपकी संगति की सख्त जरूरत है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, तो अभिषेक कर पिता प्रत्येक हृदय आत्मा को, जो भी हम लोग वचन से बात करेंगे आप दया करिए पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग किस विषय में हैं? आत्मिक मापदंड, करेक्ट। तो हम लोग कितने भाग कर चुके हैं? 3 भाग कर चुके, 2 भाग हुआ है, ये तीसरा भाग है। चौथा भाग है, चौथा भाग है, ये चौथा भाग है। 9-10 पॉइंट बाकी है। 9, 10, 11, 12 पॉइंट। आज 2 पॉइंट बात करेंगे, याद रखिए, ठीक है। आज 2 पॉइंट के विषय बात करेंगे हम लोग। आत्मिक मापदंड, अगर आप एक विश्वासी हो तो आपको समझना होगा आत्मिक मापदंड के विषय, ठीक है। और वो है ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी। हम लोग 3-4 भाग कर चुके हैं, कई सारे पॉइंट्स हम लोग दे चुके हैं, करेक्ट ना। एक मसीह जीवन हमेशा ये 3 चीज पर निर्भर होता है, उठना, गिरना, स्थिर होना ना। उठना, गिरना, स्थिर होना। मैं उठूंगा तो गिरूंगा जरूर, फिर मैं स्थिर हो पाऊंगा ना। मसीह जीवन ऐसा हमेशा, मसीह जीवन एक समान नहीं होता, हमेशा एक समान नहीं होता। मसीह जीवन कभी हाई होएगा, कभी लो होएगा, उठेगा, गिरेगा और फिर स्थिर होएगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए एक मसीह को किस तरह से अपने जीवन को परमेश्वर में सही तरह से चलाना, उसी मापदंड पर आधारित करता है, और उसी मापदंड में हमें चलना है। सबसे पहला क्या था? झुकना, पहचानना और विश्वास के साथ चलना। पहले पॉइंट में जो हम लोग बातें किए थे ना, झुकना, पहचानना और विश्वास के साथ चलना। परमेश्वर जब बोलते हैं कि जब आप ऑलरेडी परमेश्वर के लिए आप झुक चुके हो, परमेश्वर को दंडवत कर चुके हो, परमेश्वर के पास आ चुके हो, तो आपको अब पहचानना उसे कि वो कितना महान परमेश्वर। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया कि तू मुझे प्रणाम कर और दंडवत कर, तो मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। शैतान के पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर आपको नरक ले जाएगा। अच्छा खिलाएगा, पिलाएगा और फिर नरक ले जाएगा। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता कि मेरे जो बलिदान है, उस बलिदान पर तू यकीन कर, उस पर तू विश्वास कर, तो मैं तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा, मैं तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा, ठीक है। तीसरी भाग में हम देखें शिष्यता, फिर मन का नया होना। शिष्यता को देखें, मन का नया होना, और किधर है आप लोग? हम लोग 4 हफ्ता से यही बात कर रहे हैं, फिर भी आप लोग भूल जाते हैं। शिष्यता, मन का नया हो जाना, फिर मन का नया हो जाना, वही था। शिष्यता 4 था, 5 मन का नया हो जाना, 6वां इतने हम लोग भूलते ना, भूलते नहीं हम लोग। पता है क्या होता है? भूलते नहीं हम लोग, सुनते जो है ना, उसको शैतान को चुराने के लिए बोलते हैं। कभी कभी बोलते नहीं, आ बिल मुझे मार। इस कहावत का मतलब जानते हैं? इस कहावत का मतलब क्या है?
है शैलेंद्र भाई? आ बैल मुझे मार के कहावत का मतलब क्या है? जबरदस्ती हम लोग वही करते हैं। परमेश्वर की बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते, तो शैतान आता है, वो चुरा लेकर चला जाता है। बोले बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, पास्टर को बोलने दो जो बोलना, तुम अपने दुनिया में खोए रहो, मैं चुराते रहूंगा तुम्हारे दिमाग से। वो चुराता है। इसलिए हम बोलते ना, कभी कभी प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने के लिए कहते हैं आज आप करिए प्रार्थना, मैं नहीं कर सकता ना। कुछ बोलने के लिए बोलो तो क्या बोल रहे हो? क्यों हम लोग उस चीज को ध्यान नहीं देते? समझ रहे? मन का नया होना और परमेश्वर को जाने और उसकी इच्छा पूरी करें। छठवा 7वां पॉइंट क्या था? परिप्रेक्ष्य। और 8वां प्राथमिकता। 9वां क्या था? आज ओके 9वां पॉइंट आज हम लोग देखेंगे। 9वां पॉइंट ओके, प्रदर्शन। ओके प्रदर्शन का मतलब आप क्या कह सकते हैं? प्रदर्शन क्यों? प्रदर्शन का मतलब क्या है? हिंदी शब्द में अगर कहें तो हम लोग प्रदर्शन का दूसरा शब्द क्या हो सकता है, या उसका मीनिंग क्या हो सकता है? प्रदर्शन का मतलब प्रदर्शन दिखाना, उजागर करना, दिखाना और प्रकट करना ना। साड़ी खरीदने गए ना, साड़ी पूरा दुकान वाला खुल के ना, मैं देखिए ये साड़ी आपको जमेगा, मस्त साड़ी है ना। शर्ट वगैरह कहीं पर भी देखेगी, रेस्टोरेंट में बैठ जाइए, मेनू ला के तुरंत प्रकट कर दो ना, दिखा क्या क्या सर आज स्पेशल है हमारे यहाँ का, स्पेशल वेजिटेबल बिरयानी स्पेशल है। हाँ तो दिखा उजागर करना, ठीक है। आप कौन है और क्या कहते हैं के साथ व्यवहारिक संगत। ओके, आप कौन है और क्या कहते हैं उसके साथ साथ आपका व्यवहारिक संगत, ठीक है। कुलुसियों का 1 अध्याय 10वां वचन, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रभु के योग्य हो। हमारा जो चाल चलन है वो परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। प्रभु के योग्य यानी कि जीवन व्यतीत करें। कैसे हम परमेश्वर की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग विश्वासी हैं और हम हमेशा सोचना चाहिए क्यों मैं यीशु पर विश्वास कर रहा हूं और यीशु पर विश्वास करके मेरे जीवन से क्या उजागर हो रहा है, मैं क्या प्रकट कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट, वो जरूरी है। प्रभु के योग्य हो ना, या प्रभु के योग्य जीवन व्यतीत करे जिसका परिणाम फल लगता है, जिसका परिणाम फल लगाना। परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, वचन 10 में कहता है, बहुत खूबसूरत बातें, ठीक है। परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, कोई भी आपको देख रहा है, वो समझ पा रहा। कभी कभी बोलते ना कि जहां पर स्तेफनुस को पथरवा किया गया था, वहां पर स्तेफनुस जो बातें बोला था वो पौलुस के माइंड में बैठ गया। वो क्या कह रहा था, वो पौलुस उस समय विश्वासी नहीं था, उसके मन के अंदर घुस गया था वो बातें, समझ रहे? पौलुस के अंदर उसी प्रकार वो उसने उजागर किया, क्या वो क्या कहता है, वो क्या करता है, वह कौन है। मैं एक यीशु का, आप कह सकते मैं एक यीशु का दास हूं। अगर यीशु का दास है तो यीशु के जैसा आप बातें कर रहे हैं, यीशु के जैसा आपका स्वभाव हो रहा है, यीशु के जैसा आप बर्ताव कर रहे हैं ना, यीशु के जैसा आप सोच रहे हैं, करें। वचन 11 में कहता, सहनशीलता के लिए सामर्थ पाने में, बोलते ना सहनशीलता हम रख रहे हैं और सामर्थ दे रहा परमेश्वर। वचन 12 में कहता, धन्यवादी होने के लिए,
उसी अध्याय कुलिसियों का 10, 11, 12 में। पहला पत्रस का पहला अध्याय 14 से 16 में, ओके, 14 से 16 में यहाँ पर दो शब्द हम देखते हैं। एक तो ना बनो कहता है, ना बनो। परमेश्वर कहता बनो, पर यहां पर शब्द कह रहा ना बनो। किस चीज में ना बनना? संसार की अभिलाषाओं में ना बनो, संसार के जैसे ना बनो, ना परंपराओं के जैसा मत सोचो, सदुकी फरीसियों की शिक्षाओं पर मत डूबे जाओ, ना उस तरह से मत बनो। अगर तुम नई सिरे से जन्मे हो तो नई तरीके से सोचो, नए विचार रखो, ठीक है। दूसरा और एक जगह पे इस्तेमाल किया, पहला पत्रस का अगर पहला अध्याय 14 वचन में, जो ना बनो शब्द से सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो। रोमियो का 12:2 में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, संसार के सदृश ना बनो। पहले हम संसार के जैसे थे, उसके परंपरा, उसके रीति रिवाज, उन सब चीजों से हम बाकी पहचान था ना, वैसा लोग जानते थे हम, समझ रहे। तो आज आप एक प्रभु में हो, आपका नया जन्म हुआ है, आज आप परमेश्वर को जानते हो, उसको पहचानते हो, उसको उस पर विश्वास करते हो, तो आप किस तरह जीवन जीना है वो आप पर निर्भर करता है। दूसरा शब्द कहता पवित्र बनना, पवित्र बनना। पहले सदृश ना बनो, उसकी अभिलाषाओं की तरह ना बनो, संसार की तरह ना बनो। दूसरा कहता पवित्र बनना, पाप से और परमेश्वर के लिए अलग होना, पाप से या अंधकार की चीजों से हमें अलग बनना। पहले मैं अंधकार की चीजों को खेलता था, बड़ी आसानी से पाप में मैं खेलता था, पर वो आप खत्म हो गया मेरे लिए ना। और आप भी अगर पाप में खेलोगे तो आप कभी पवित्र नहीं बन पाओगे। परमेश्वर आपके लिए पवित्र खोल दिया, आप पवित्र होते जाओ। आज वचनों में बढ़ोगे, आपका जीवन दिखेगा, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे जीवन जीते हो, आप कैसे सोच विचार करते, आपकी संगति कैसा है ना, उसी तरह से आपको पहचाना जाता है, समझ रहे। तो इसीलिए पत्रस कह रहा, पिता परमेश्वर हमारा पवित्र है, तो आपको मुझे भी पवित्रता में बढ़ना ना। परमेश्वर अगर पवित्र है तो मुझे उसकी पवित्रता की संगति में बढ़ना, समझ रहे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि मुझे पाप से और परमेश्वर के लिए अलग होना, और यह परमेश्वर की सिद्ध पवित्रता से प्रेरित होता है। जब मैं अलग होता हूं तब मैं प्रेरित होता हूं पवित्रता और सिद्धता में बढ़ने के लिए, समझ रहे। अगर मैं अलग नहीं रहूंगा तो मैं पवित्रता में प्रेरित नहीं हो पाऊंगा। एक अच्छा उदाहरण मत्ती का 23 अध्याय, ठीक है। यीशु मसीह दो लोगों से बातें किया, भीड़ को और अपने चेलों से, भीड़ से और अपने चेलों से। यीशु ने भीड़ और चेलों से कहा, फरीसी और शास्त्रियों के जैसा मत बनो। मत्ती का 23:1-3 में। फिर तीसरे वचन में कहता वो, इसलिए वे तुम जो कुछ कहे वह करना। इसलिए वे फरीसी शास्त्री जो कुछ कहेंगे वो करना और मानना, उनके जैसा काम मत करना। वो जैसा कहते हैं उनका आज्ञा मानो, उनका सुनना, पर वो जैसा करते हैं वैसा तुम कतई मत करना। ये कह रहा, समझ रहे हैं? क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। इसलिए अगर आप जो कहते हो वो करना जरूरी। आप किसी को कह रहे हो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपने प्रार्थना, घर में आकर बहुत सारे काम हुआ, घर में आए, आपके घर में आलू नहीं था, आलू लेने चले गए बाजार, वहां से लौट के आए, बोले याद आ रहा था कि अरे उनके लिए प्रार्थना करना था, प्रार्थना नहीं की, तो घर पे आए, व्यस्त हो गए, आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर। तो क्या बोला था आपने? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
पर आपने 2 दिन हो गया, 24 घंटा पार हो गया, आपने प्रार्थना एक बार भी नहीं। तो क्यों कहने का? क्योंकि शास्त्री फरीसी यही करते हैं। आज जो न्यूज चैनल में देख रहे हैं आप, हम उनके लिए दुआ करते हैं, सामने से तो बोल देते हैं, पर कौन करता है? नहीं करता। और जो इंसान कहता नहीं, वो इंसान करता है। समझ रहे? तो वो इसीलिए यीशु भीड़ से कह रहा, तुम शास्त्री फरीसियों की बात मानो, पर उनके जैसा काम मत करो। समझ रहे? याकूब का 1:22 में, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता। मैं सुना, उसके अनुसार चला, तो वो कभी अपने आप को धोखा नहीं देगा। पर मैं सुना और मैं चला नहीं, तो फिर बेकार, वो अपने आप को धोखा देगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना क्या कह रहा। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता। जो सुनता है वो अपने आप को धोखा देता, क्योंकि वो चलता है। इसीलिए वचन सुन रहे हो तो उसके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रयास करो, उसके अनुसार चलो। अगर आप एक विश्वासी हो जो आपको वचन सुनाते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपके अगुवे हैं, कुछ सो गए, कुछ जीवित हैं ना, वचन बता रहा पहले इब्रानी का 13:7 में, उनका आदर करो। क्या कहता कि तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया ना, उन्हें स्मरण रखो, भूलो मत, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बातें किया। ओके, उनको स्मरण रखो, भूलो मत, और ध्यान से उनकी चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनको स्मरण रखोगे तभी तुम विश्वास में चल पाओगे। उनकी चाल चलन को देखो। अगर वो विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं, इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी विश्वास करता हूं परमेश्वर को। वो एक इंसान थे, अगर एलिया स्वर्ग से बरसात ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूं। मैं भी विश्वास करता हूं उस परमेश्वर पर, जो परमेश्वर पर एलिया विश्वास करता है। एलिया, समझ रहे? ओके, उनकी विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में बहुत सुंदर बातें बताए। उन बातों पर गौर करेंगे तो आप और मेरे लिए कितना फायदामंद। समझ रहे? अगर आप देखें नमक और ज्योति के बारे में बात ना, नमक और ज्योति, मत्ती के 5:13-16 में, नमक स्वाद लाता है, बिगड़े हुए चीजों को बिगड़ने नहीं देता, या बिगड़े हुए नहीं, चीजों को बिगड़ने नहीं देता ना, स्वाद लाता है। फीका पड़ा हुआ मेरा जीवन, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के नमक हो। फीके पड़े हुए लोगों के पास मैं नमक लेकर जाता हूं और नमकीन बनाता हूं। ये मेरा ना प्रभु कहा मुझे। फीके जो अंधेरा में है उनको मैं प्रकाश देता हूं, क्योंकि मैं एक ज्योति हूं। अंधेरा को दूर करता। देखें कभी किचन में, आप लोग किचन में कभी देखें आप लोग, किचन अगर किचन में रहते हैं तो किचन बंद रहता है, अंधेरा रहता है। किचन में बहुत सारी चीज खाना पकाते हुए कुछ ना कुछ रहता है ना, गिरा रहता है। तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े प्लेटफॉर्म में आकर, किचन में जो आप खाना बनाते हैं वहां पर आकर घूमते रहते हैं ना। जैसे आप लाइट ऑन करते हैं, आप देखेंगे कि छोटे छोटे वो अंदर घुस रहे हैं। देखें कभी ऐसा हुआ है? कभी किचन में बहुत मिलते हैं, वो अंदर घुस रहे हैं। गैस के अंदर कोई घुस रहा, कोई डब्बे के नीचे जा रहा, कोई डब्बे के पीछे से जा रहा, चूहा, कई सारी चीजें दिखते हैं नहीं, हाँ? अंधेरा में रहते हैं वो। जब ऐसे लोगों के जीवन में है, अंधेरा में लोगों की माइंड शैतान
डिस्टर्ब करता है, दिल दर्द, कानों में, परिवार में तनाव, आपस में मन ठीक नहीं, ये सब चीजें होते रहता। आप क्या करते हो? आप ज्योति हो, वो ज्योति लेकर जाते हो, तो वो दर्द, वो मन में जो चल रहा है वो गायब होता है जब आप बातें करते। समझ रहे? आप उनके अंदर प्रकाश डाल रहे ना, उजाला दे रहे, वो चीजें धीरे धीरे खत्म होती। आप एक आशा लेकर जाते हो, आप प्रकाश लेकर जाते हो, आप नमक लेकर जाते हो, नमकीन बनाते हो उनके जीवन को, फिका हुआ जीवन को। इसीलिए रोमियो का 12:2 में फिर से कहता, संसार में या उसके जैसा, संसार में या उसके जैसा तुम ना बनो। यूहन्ना 17:16 में यीशु मसीह प्रार्थना करता आप और मेरे लिए। यीशु मसीह प्रार्थना करता आप और मेरे लिए। क्या प्रार्थना करता है? जैसे मैं संसार का नहीं हूं, वे भी संसार के नहीं, जो उस पर विश्वास करते वो भी संसार के नहीं है। समझ रहे? तो इसीलिए आप संसार की नहीं हो, तो मैं संसार की जैसा ना सोचूं। मैं संसार से अलग हूं, मैं पाप में अब नहीं हूं। मैं पाप के लिए परमेश्वर में हूँ, पाप से अलग हो चुका। अब मैं परमेश्वर में जीना चाहता, उसको मैं दिखाना चाहता, उसको मैं प्रकट करना चाहता। ये है प्रेम का ना, प्रेम, ये है प्रेम। मैं दिखाऊं प्रेम, ये है शांति, ये है नम्रता, ये है सहनशीलता। परमेश्वर इस सब चीजों को रखता है। परमेश्वर मेल मिलाप का ये सब चीजों को ध्यान देता है। ले व्यवस्था 18 अध्याय में 18 अध्याय के अनुसार परमेश्वर के लोगों का आचरण, परमेश्वर कहता है, सुनो, तुम, मुझे मालूम है तुम मिस्र में थे, अब तुम्हें मैं कनान में ले जा रहा हूं। ये दो चीज में एक चीज ध्यान दो, ये दोनों जगह का कमन है कुछ ना तो तुम कनान की जैसे बनो और ना तो तुम मिस्र की जैसे बनो। ठीक है? क्या कह रहा देखिए, परमेश्वर के लोगों का आचरण मिस्र या कनान की प्रथाओं के द्वारा नहीं, पर स्वयं परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया जाता था। परमेश्वर जैसा कह रहा तुम वैसा चलो। वो जो मिस्र से निकाल कर लाया, फिर कनान में लेकर गया, मिस्र की जो प्रथा था, उस प्रथा के आधार पर तुम जीवन मत जियो। मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा, मैं तुम्हें जीवन जीने का सिखाऊंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। समझ रहे हैं? ये अद्भुत परमेश्वर है। आपको परमेश्वर सिखाएगा, आपको परमेश्वर बल देगा। कई बार होता है ना, हम संसार की चीजों को आत्मिक चीजों में जोड़ देते हैं। कई बार हम दूसरे धर्मों की जो चीजें हैं इस धर्म में भी, इसमें भी जोड़ देते हैं। मैं संसार की चीजें लाकर इसमें नहीं जोड़ सकता हूं। मैं एक मसीह हूं, मेरे लिए यीशु क्रूस पर जीवन दिया, मेरे लिए मैं संसार की चीजों को लाकर जोड़ नहीं सकता। परमेश्वर मुझे बुद्धि देगा, परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई करेगा, तब मैं सब चीजें कर पाऊंगा। मुझे संसार की परंपराओं के साथ में मसीह जीवन को उठाना नहीं या जोड़ना नहीं। मैं किसी के सिद्धांत को लेकर अपने आप को नहीं बढ़ाना। मुझे परमेश्वर के पवित्र वचनों के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ मुझे अपने आप को बढ़ाना। ना तो कनान की चीजों को लेना है, ना तो मिस्र की चीजों को लेना है, प्रथाओं को नहीं। मुझे परमेश्वर की प्रथा चाहिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं क्या? साथ में हो आप? नींद में, निद्रा में, साथ में हो? ओके। दूसरा पॉइंट, कौन सा? 10वां पॉइंट। 9 पॉइंट हो गया, कौन सा था? प्रदर्शन, प्रकट करना, ओके, उजागर करना, रुकावटें। कई बार मसीह जीवन में रुकावटें आती हैं। ये कौन सी रुकावटें हैं जो आपको रोक रहा है? ये क्या चीज है जो आपको रोक रहा है? क्यों आपको रोक रहा है ना? ये क्यों रुकावटें हैं? क्योंकि हम कुछ चीजों को छोड़ते नहीं, इसीलिए हम रुकावटें। कुछ चीजों को हम ध्यान नहीं देते, उन चीजों से
अलग नहीं होते, इसी कारण से हमारे जीवन में रुकावट है और हम परमेश्वर को कम मांगते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर को हम कम मांगते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में रुकावट है। ठीक है, ये 10वां पॉइंट रुकावट है। सबसे पहला पॉइंट मूल्य। ठीक है, मूल्य का मतलब क्या है? हाँ? कीमत। करेक्ट, मूल्य का मतलब कीमत। आपके लिए परमेश्वर कीमत चुका है, तो आप परमेश्वर के लिए क्या किए? मूल्य दिए, कुछ मूल्य दिए। चलिए देखते हैं फिलिपियों का 3:8, उसमें कहता छोड़ दो। क्या छोड़ने के लिए कह रहा? देखिए, इन सब को छोड़ने के लिए कह रहा। क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ो। इन सब बातों को छोड़ने के लिए कह रहा है। अगर मैं इन सब बातों को नहीं छोड़ रहा हूं, इन बातों का मूल्य क्या है? परमेश्वर से रुकावट है। ये जो बातें मेरे अंदर है, दिमाग में है, समाज में है, घर में है, यही है परमेश्वर में आपको बढ़ने में रुकावट। समझ रहे? क्योंकि इन चीजों को अब तक आपने छोड़ा नहीं, इसीलिए आप रुकावट। इन चीजों का मूल्य आपने परमेश्वर की अच्छी चीजों के मूल्य की तुलना में समझ नहीं पा रहे। परमेश्वर की तुलना अनंत जीवन है, परंतु आप क्रोध में रहना चाहते, रोष में रहना चाहते, बैरभाव में रहना चाहते। इन चीजों को छोड़ने का मूल्य क्या है? मूल्यों को समझना, इनको छोड़ना है। जब आप छोड़ेंगे तभी आप परमेश्वर के मूल्य को समझ पाएंगे। समझ रहे? दूसरी बात, बंटी हुई निष्ठा। बंटी हुई इसी में ही, इसी में ही रुकावटें क्यों होता है? पहला मूल्य है, दूसरा बंटी हुई निष्ठा। मत्ती का 6:24, तुम दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। समझ रहे? दो स्वामी का सेवा हम नहीं कर सकते। अगर हम दो स्वामी का सेवा कर रहे हैं तो रुकावट। धन और परमेश्वर दोनों का आप सेवा नहीं कर सकते। कोई पढ़ेगा पूरा वचन? कोई पढ़ेगा? बहुत सुंदर। 6:24, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ओके, तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक से मिला रहेंगे तो एक से बैर रखेंगे। दो नए नाव पे पैर रख के आप चल सकते हैं? दो नाव पे पैर रख के आप जाएंगे? नहीं जा सकते। आप ट्रेन में भी पैर रखो, बस में भी पैर रखो, दोनों छूट जाएंगे, आप रह जाओ। मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। करेक्ट? नहीं हो पाएगा। हम दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोनों की सेवा करेंगे तो एक से बैर रखेंगे, एक से प्रेम रखेंगे, एक से मिला रहेंगे, दूसरे से अलग रहेंगे। दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। एक राजा था, उसका उदाहरण बहुत अच्छा है। एक राजा जिसका नाम था अमस्या, जो यहूदा का राजा था। दूसरा इतिहास का 25 अध्याय में जब राजा बना तो वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। ठीक है, अच्छा राज्य किया 29 वर्ष, एक नहीं दो नहीं 29 वर्ष। आप सुनिए, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही किया। पर आप देखिए आगे कहता, परंतु खरे मन से ना किया। समझ रहे? उसका मन और कहीं था। परमेश्वर के काम उसको अच्छा लगता था, वो परमेश्वर को जो पसंद वो भी करता था, परंतु सच्चे दिल से नहीं करता।
समझ रहे? ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। दिल से भी और कार्य से भी हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। तीसरा पॉइंट, संसार की चिंता। परमेश्वर में होकर संसार की चिंता, ये रुकावटें हैं आपके लिए। मत्ती का 13:22, संसार की चिंता। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को क्या करता है? वचन को क्या कर रहा है? दबा रहा ना, वचन को दबा रहा, और वह फल नहीं ला। वचन दब गया, पेड़ जो बढ़ रहा था वो दब गया ना। आपका इंजन जब दब जाएगा तो क्या करेंगे? गाड़ी का इंजन जब दब जाता है तो क्या करते हैं? भागता है गाड़ी? मैकेनिक लाते हैं। गाड़ी नहीं भागता, दब गया वो, आप उसको रिपेयर करना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। फिर दब गया, फिर रिपेयर करें, फिर क्या करेंगे? अंत में बेच डालें, अरे इसको हटा नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। दब जाता है तो हमें समझाता है, वचन सुनकर हमें वचनों के जैसा काम करना चाहिए। संसार की चिंता, हम संसार की चिंता करते हैं बहुत ज्यादा, दूसरों की परवाह करते हैं बहुत ज्यादा। ये सब रुकावटें हैं और हम परमेश्वर में फल नहीं ला पाते। 5वां पॉइंट, सुख। लूका का चौथा पॉइंट, चौथा है हाँ, लूका का 8:14, जो झाड़ियों में गिरा यह वह है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। क्या कह रहा? सुनते तो है, सुनते हैं बहुत अच्छा से, पर आगे चलकर चिंता, धन, जीवन के सुख विलास में फंस जाते और उनकी फल नहीं पकता। देखिए, सुख, आपका सुख रुकावट है। अगर मैं परमेश्वर को महत्व दे रहा हूं, इन रुकावटों से अलग हो रहा हूं, तो मैं फल लाऊंगा। समझ रहे? चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, धन। मत्ती का 13:22 में फिर, और तीमुथियुस का 6:17, पहला तीमुथियुस का 6:17, जो धनी है वे अपनी आशा परमेश्वर पर रखे। जो धनी है अपनी आशा परमेश्वर पर रखे, ना कि धन पर। अगर आप धनी हो तो परमेश्वर पे आशा रखो, धन पर नहीं। पर परमेश्वर उन्हें जो देता है उसका सुख लो। जो परमेश्वर दे रहा आप उसी में संतुष्ट रहो, उसका सुख लो और कल्याण हो। आपका जीवन कल्याण रहे ना हमेशा। परंतु अगर धन 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 नहीं आ रहा, घर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बिटिया का शादी है, बेटा का शादी है, घर नहीं हो रहा, नहीं खाने पीने के ठीक, बच्चों को ठीक नहीं परवरिश हो पा रहा, नहीं, दुनिया धन की चिंता में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं होगा, आप भी चले जाओगे, यही सब रह जाएगा। सब जानते हैं, फिर भी उसी के पीछे चलते हैं। कितना पॉइंट हो गया? 6वां पॉइंट, रुकावटें। इब्रानी का 12 और वचन 1, ठीक है। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप दूर करके आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो उसमें दौड़ते जाओ, और वो भी धीरज के साथ ना, धीरज के साथ। रोकने वाली, उलझाने वाली चीजों को अगर आप देखोगे, इसमें आप रहोगे तो आप उलझे रहोगे। यही आपका सबसे बड़ा रुकावट, सबसे बड़ा रुकावट।
आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो उस दौड़ में दौड़ते जाओ, धीरज के साथ दौड़ो। ओके। रोमियो का 13-14, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। उस दौड़ में प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं पूरा करने का उपाय ना करो। यीशु मसीह को अगर आप पहन लिया है तो शरीर के काम को पूरा मत करो। समझ रहे हैं? आखिरी पॉइंट, 7वां पॉइंट ना, 7वां पॉइंट है पाप। इब्रानी का 12:1 और यूहन्ना 9:16। इब्रानी का 9:16 में फरीसी यीशु को पापी कहा। 9:16 यूहन्ना का 9:16। कोई पूरा वचन पढ़िए 9:16, फिर हम लोग यहीं पर बंद करेंगे। यूहन्ना 9:16। इस पर कई फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। औरों ने कहा, पापी मनुष्य क्यों कर उसे चिन्ह दिखा सकता है। तो उनमें कूद पड़ी। वो परंपरा नहीं मानता था। यीशु परंपरा नहीं मानता था, परंतु आप एक विश्वासी और परंपरा बहुत मानते हो। अब शास्त्री फरीसी यीशु को क्या कहा? पापी है। यीशु तो मानता नहीं था, तब भी उसको कहें वो पापी है। तो आप और मैं मानते हैं तो हमको क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो एकदम धर्मी है, क्योंकि हम परंपरा मानते हैं। नहीं, क्योंकि जो परंपरा मानते वो धर्मी है। क्या करेंगे आप? क्या प्रकट करेंगे? यही रुकावट। हम परंपराओं में भी रहते हैं और इधर मसीह में भी रहना चाहते हैं। ये तो उनसे भी बुरा जो शास्त्री फरीसी जो यीशु को पागल कह रहे हैं या पापी कह रहे हैं, उससे भी बुरा लोग हैं। आज प्रभु के लिए परंपरा को त्याग नहीं पाते हैं, तो यही तो हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हमारी विश्वास करने का मतलब क्या? सोचिए, छोटी छोटी बातों में हम ध्यान नहीं देते हैं, बड़ी बातों के लिए हम काम करते हैं। मैं दान देना चाहता हूँ कलीसिया में 1 लाख रुपया, परंतु मैं परंपरा से अलग नहीं होना चाहता। तुम्हारी दान कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं तुम्हारा। मैं कलीसिया के लिए मकान बना देना चाहता हूँ, हॉल दे देना चाहता हूँ फ्री में, मैं पूरे 100 चेयर दे देना चाहता हूँ, परंतु मैं परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहता। यही तो सबसे बड़ी रुकावट। तो मैं कैसे मापदंड में हूँ? मैं कैसे बस मसीह हूँ? मैं कैसे प्रकट कर रहा हूँ? मैं एक उदाहरण नहीं बन पा रहा मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में उदाहरण नहीं बन पा रहा। अगर मेरे मोहल्ले में कुछ प्रोग्राम करते हैं तो मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, वहाँ की प्रसाद ले लेता हूँ, वहाँ पर दंडवत कर लेता हूँ, वहाँ पर टीका लगा लेता हूँ, सब चीजें मैं कर रहा हूँ। तो फिर आप काहे का मसीह? कैसे आप प्रकट कर रहे हैं? अरे पास्टर जी आप समझते नहीं जाएंगे तो हमको बुरा भला कहेंगे। ये कीमत कहाँ चुका रहा मैं प्रभु के लिए? प्रभु ने मेरे लिए कीमत चुकाया क्रूस पर, मैं कहाँ चुका रहा? तो हमें समझना है कुछ चीजों को। इब्रानी का 12:1 पढ़िए। इस कारण जब गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हम तो घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ओके, वो दौड़ो। उलझाने वाली, रोकने वाली चीजों को खत्म करो, तब आप पढ़ोगे। आप झाड़ियों के बीच में पड़े हो, आप दब रहे हो। मसीह जीवन साधारण जीवन नहीं है, बहुत बड़ा जीवन है और बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। आत्मिक मापदंड, ये 2 बातें आज याद रखिए। कौन सा? प्रदर्शन और रुकावट। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता,
दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। प्रभु कई बार हम पाप में खेलते हैं पिता, और वो शैतान हमें सपुल की तरह पालता है और हमें सेंकता है, ताकि एक दिन हमारी अंधार से वो एक सांप के बच्चे को उत्पन्न कर सके। पाप की जैसा हमारी दिमाग, हमारी विचार, हमारी शब्द हो सके, वो यही चाहता कि हर एक मसीह भाई बहन परंपराओं, रीति रिवाजों, संसार की जैसा, संसार की प्रथाओं में, पुरानी जीवन की आदतों में, इन सब चीजों में डूबे रहे। उसका ये चाल हमेशा चलता रहता है। प्रभु, अगर आप हमें सब नया किया है तो हम नया स्वभाव में हम आपको पहनना चाहते हैं, हम आपको प्रकट करना चाहते हैं, आपके स्वभाव में, आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में हम बढ़ना चाहते हैं। प्रभु, आप हमें बल दो, आप हमें शक्ति दो, हम निर्णय ले सके प्रभु उन एरियाओं में जहाँ पर हम रुकते हैं, रुकावटें हैं, जहाँ पर हम कमजोर हैं, उसमें हम निर्णय ले सके। आप हमें शक्ति दो, सामर्थ दो प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस समय, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, वचनों के द्वारा आशीषित करो, उनके अंतरात्मा में बातें करो प्रभु, और आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने में आप उनके निर्णय लेने में मदद करो पिता। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन।